फ्रेंड, फिर आज डे स्टडी क्लास में आप सबों का स्वागत है। कल हमने बताया था मैकेनिक्स के बारे में, आज बताने जा रहा हूँ साउंड किसे कहते हैं और साउंड के और परिभाषा के साथ आज हम बताऊंगा साउंड क्या क्या है क्या नहीं, सब हम आज बताने जा रहे हैं। ठीक फ्रेंड, आइए चलिए देखिए। साउंड ध्वनि। अपने कान से हम जो कुछ सुनते हैं उसे ध्वनि मतलब साउंड कहते हैं। समझ गए? ध्वनि की उत्पत्ति। ध्वनि तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक किसी वस्तु में कंपन मतलब वाइब्रेशन ना हो। जैसे मान लीजिए हम एक पानी का गिलास लिए, ठीक, पानी का गिलास लिए, उस पानी है उसमें थोड़ा सा अंगुली से ऐसे करके टच किए तो वो वाइब्रेट होगा तो साउंड उत्पन्न होगा तो उसमें साउंड निकलेगा। समझिए। और एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये एक कोई सामान है, कोई एक है वस्तु है, उसके अंदर में एक कील को हम झुला दिए, उस कील को हम इसके अंदर में आगे करके फिर छोड़ देंगे तो इसका अंदर में जो जाएगा उसमें भी कंपन उत्पन्न होगा, उसमें वाइब्रेट होगा ना, वाइब्रेट होगा तो उसको भी साउंड ही कहेंगे। ठीक। ध्वनि की प्रकृति। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कान में पड़ने से सुनने की संवेदना होती है। ध्वनि शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। संवेदना माने दूसरा होता है ब्राह विक्षोभ, इंग्लिश में कहते हैं डिस्टर्बेंस। जब हम कहते हैं कि ध्वनि सुनते हैं तो हम संवेदन का उल्लेख करते हैं, किंतु जब हम कहते हैं कि गैस की अपेक्षा ठोस में ध्वनि तेज चलती है तो हम ब्राह विक्षोभ का जिक्र करते हैं। चलिए, ध्वनि के संचरना। ध्वनि के संचरना के लिए अर्थात ध्वनि के स्रोत से किसी दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक बंद है ना, कोई यहाँ पर स्विच है, स्विच है, इसमें भी एक कैप लगा हुआ है, तो स्विच दाबेंगे, इसका अंदर में जो मेरा मान लीजिए कि इसके अंदर में एक मोबाइल है, ठीक, मोबाइल है, उस मोबाइल का साउंड जो हम रिंग करेंगे तो साउंड जो बजेगा तो वो यदि हवा के संपर्क में नहीं रहेगा तो उसमें साउंड तो नहीं आएगा। हवा के संपर्क में रहेगा तो ही साउंड का पता चलेगा। ठीक, समझ गए? मैंने कि हवा के माध्यम समझ गए? ठीक है, आगे चलिए। अनुदैर्घ्य एवं अनुप्रस्थ तरंग। यदि तरंग संचरण के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है तो वैसे तरंग अनुदैर्घ्य तरंग कही जाती है, जैसे गैस या हवा में ध्वनि तरंग। मान लीजिए ये दीवार है, ये एक लब्बड़ का तार बना हुआ है, ठीक, तार जैसा मैंने कि घुमा हुआ है, पूरा सर्किल जैसा घुमा हुआ है, तो उसको हम यदि आगे तरफ मोड़ते जाएंगे, मान लीजिए कि आगे तरफ अंदर तरफ उसको ले जाते रहेंगे तो ले जाते ये बीच में मेरा छोटा हो जाएगा,
उधर से मेरा छोटा होते हुए आ जाएगा तो ये चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा, चिपक जाएगा ना, तो वो संपीड़न हो गया। क्या हो जाएगा? संपीड़न। संपीड़न मेरा ये हो जाएगा। दूसरा विलयन, ये भी दीवार है। मान लीजिए कि इसको हम आगे तरफ, उसमें तो हम जोड़ रहे थे, घुमा रहे थे, इसको उल्टा करना है, पीछे तरफ करना है। करेंगे पीछे तरफ तो यह एक बीच में जाके यह गैप ले लेगा, बड़ा सा गैप ले लिया, गैप ले लिया, इसी कारण यह विलयन हो गया, विलयन हो गया। गैप ले लिया, इतना बड़ा बड़ा गैप ले लिया, तो उसको विलयन, विलयन कहते हैं, विलयन हो जाएगा। ठीक। अनुदैर्ध्य तरंग गति संपीड़न और विलयन के रूप में पैदा होती है। एक संपीड़न तथा एक विलयन द्वारा एक तरंग की रचना होती है। ठीक। यदि माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। जैसे पत्थर फेंकने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग, प्रकाश तरंग इत्यादि। ठोस और द्रव में संचरण होता है, गैस में नहीं होता। ये तरंग ठोस और द्रव में संचरण होता है, गैस में ये तरंग नहीं होता है। मान लीजिए ये दीवार है, इस दीवार में हम एक रस्सी को बांध लिए और ऊपर हाथ से लेके हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे आगे पीछे करेंगे तो वह तरंग उत्पन्न करेगी, तरंग गति उत्पन्न होगा उसमें। समझ गए? द्रव्यमान माध्यम, किसी की द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः इन तरंगों को यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यांत्रिक तरंगों की संचरण के लिए द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात वैक्यूम में भी संचरण कर सकती है। हवा में के संचरण की क्रियाविधि। ध्वनि की उत्पत्ति के लिए किसी वस्तु के कंपन तथा ध्वनि के संचरण के लिए किसी द्रव्य या पदार्थ, मटेरियल अथवा माध्यम, मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि स्रोत और कान के बीच माध्यम प्रायः हवा होती है। कि कान के बीच में यदि हम कुछ ईयरफोन लगाएं, ईयरफोन में साउंड आ रहा है, मैंने उसमें वाइब्रेट हो रहा है तब ना साउंड आ रहा है, तो हवा में ध्वनि की रूप में चलते हैं। मान लीजिए कि ये वस्तु है, ये वस्तु से निकल रहा है, दाब आरोपित हो रहा है, स्पीड से दाब आरोपित हो रहा है, एक बार संपीड़न हो रहा है, एक बार विलयन हो रहा है, एक बार संपीड़न हो रहा है, एक बार विलयन हो रहा है। समझ गए? विलयन तथा संपीड़न का संचरण समान चाल से होता है, जैसे तरंग चाल, वेव स्पीड कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तथा तरंग की चाल, इस तीनों को हमको जानना है। किसी तरंग की प्रकृति का वर्णन करने के लिए उसके तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ
आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवर्तकाल, टाइम पीरियड और उसकी चाल स्पीड का ज्ञान आवश्यक है। इन्हें तरंग का अभिलक्षण भी कहा जाता है। इसको तरंग का अभिलक्षण भी कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। किसी तरंग गति में वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप से अपने मान की पुनरावृत्ति रिफ्लेक्शन करता है, तरंग का तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है, उसको एम से सूचित करते हैं। तरंगदैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा इस तरह होता है, लैम्डा से निरूपित किया जाता है। दो क्रमागत महत्तम अथवा दो क्रमागत न्यूनतम स्थितियों के बीच की दूरी को तरंग का तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक घनत्व है, ठीक। इसके बीच में देखिए गया है ना थोड़ी जैसा कुछ, ये निचला वाला भाग हो गया गत, ऊपर वाला भाग हो गया श्रिंग, फिर गत, फिर श्रिंग, फिर गत, फिर श्रिंग। ठीक। फिर ठीक। तो एक तरफ जो श्रिंग आया वह लैम्डा हो गया, जो नीचे हो गया गत हो गया वह भी लैम्डा हो गया, इसीलिए लैम्डा से किया जाता है। आवृत्ति, ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु के निकट किसी स्थान पर हवा का घनत्व समय के साथ बदलता रहता है, अर्थात में माध्यम का घनत्व अधिक और न्यूनतम मान से न्यूनतम मान और पूर्ण न्यूनतम मान से अधिकतम मान तक आता है, तब घनत्व का एक दोलन ऑसिलेशन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलन की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कही जाती है। क्या कहा जाती है? फ्रीक्वेंसी। किसी स्थान पर माध्यम के घनत्व का प्रति एकांक समय में दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति को ग्रीक अक्षर यानी भी होता है, जो हम पढ़ा जाता है न्यू, उसको न्यू कहते हैं, न्यू से निरूपित किया जाता है। और इसका SI मात्रक हर्ट्ज, संकेतक्षर HZ है। इसको टाइम T से भी बोल सकते हैं, टाइम। इसका भी घनत्व इधर है, गत श्रिंक, लैम्डा दूरी, समान घनत्व। माध्यम में घनत्व के एक दोलन पूरा होने में लगे समय को ध्वनि तरंग का आवर्तकाल टाइम पीरियड कहते हैं। इसे अक्षर T से निरूपित किया जाता है और इसका SI मात्रक S माने सेकंड होता है। चलिए, V बराबर 1/T, V हो गया न्यू, ये हो गया टाइम, T हो गया टाइम।
ध्वनि की चाल किसी माध्यम में विक्षोभ जिस गति से संचरित होता है उसे तरंग की चाल वेव स्पीड कहते हैं। चाल बराबर दूरी बाय समय होता ही है, जानते हैं आप लोग सब कोई। दूरी बराबर चाल इंटू समय, लैम्डा तो दूरी लैम्डा कर देंगे, चाल हो गया v इंटू टी हो गया समय। तो उल्टा कर देते हैं, आ गया इधर v आ जाएगा, लैम्डा इधर कर दिए बाय टी कर दिए, तो v बराबर लैम्डा इंटू 1/t। तो v का मान 1/t, ठीक। v इसको न्यू भी पढ़ते हैं, ठीक। तो v बराबर लैम्डा इंटू न्यू। v क्या हो गया, ध्वनि की चाल, लैम्डा हो गया तरंग दैर्घ्य, और न्यू हो गया आवृत्ति। v बराबर लैम्डा इंटू न्यू को f से भी सूचित कर सकते हैं, आवृत्ति है ना, आवृत्ति f से भी सूचित कर सकते हैं उसको, ठीक। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, थैंक यू।